हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं AS12 गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो गाइस गवर्नमेंट जो होती है हमारी, वो हमें ना कुछ पैसे देती है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ ग्रांट। हमको हेल्प करती है इन फॉर्म ऑफ ग्रांट, उसको कहते हैं हम गवर्नमेंट ग्रांट। क्लियर हुआ? तो AS12 में उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम, वो सीखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले ये हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, जो कि आया था 1 जनवरी 1984 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हम गवर्नमेंट ग्रांट को कैसे अकाउंटिंग करें और गवर्नमेंट की असिस्टेंस को भी। मतलब गाइस समझो, आपका कोई बिजनेस है जो गवर्नमेंट चाहती है कि वो ना बढ़ाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पैसे देती है, हमको फंडिंग देती है, ताकि हम अपने बिजनेस को पीसफुली चला सकें। हमारे पास जैसे पैसे नहीं होते तो हम अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ला सकें। क्लियर हुआ? जैसे कि क्या होता है कि ना, जन धन योजना करके एक योजना है, जिसमें ना हम लोग को बिना सिक्योरिटी के लोन मिलता है। मतलब जो लोगों के पास सिक्योरिटी नहीं है गिरवी रखने के लिए, मॉर्गेज रखने के लिए, तो उन लोग लोन कैसे लाएंगे अपने बिजनेस में? उनको बिजनेस के लिए लोन चाहिए, बट उनके पास सिक्योरिटी नहीं है। अब सिक्योरिटी नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमको लोन प्रोवाइड करती विदाउट सिक्योरिटी इन जनधन योजना। क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसे। उसके बाद फिर इसमें एक्सक्लूड क्या, तो इसमें कुछ चीज़ें एक्सक्लूड होती है, जैसे टैक्स रिलीफ आपको नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर ग्रांट्स नहीं मिलेगा। मतलब ये सब जो मिल रहा है ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, गवर्नमेंट ग्रांट में इंक्लूड नहीं होगा। प्राइस में कुछ बदलाव आ जाता है, या गवर्नमेंट एज अ पार्ट ओनर बन जाती है अगर आपके बिजनेस का, तो इन सारे केसेस को हम गवर्नमेंट ग्रांट में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ग्रांट को कैसे अकाउंट करेंगे, तो देखो, रिलेटेड टू असेट, अगर वो असेट से रिलेटेड है तो उनकी चॉइस है कि वो या तो उसको डिफर्ड इनकम दिखा दे, या तो फिर वो PPE में डाल दे, मतलब प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट AS10 में डाल दे। क्लियर? ठीक। अगर वो एक्सपेंडिचर की तरह दिखाना चाहते हैं तो या तो वो पास्ट कॉस्ट इनकर्ड दिखा सकते हैं, या तो फिर करंट फ्यूचर कॉस्ट भी दिखा सकते हैं। अब इसके बाइफर्केशन में चलते हैं। देखो, अगर ग्रांट हमको रिसीट होती है, मतलब हमको ग्रांट रिसीट होती है, तो हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे डिफर्ड इनकम को। ये अकाउंटिंग एंट्री बता रही हूँ मैं। क्लियर? और अगर रिसीट हो रहा है फिर तो डेबिट टू PPE, मतलब PPE में अगर डालना है तो PPE को क्रेडिट करेंगे, इनकम में डालना है तो फिर इनकम को क्रेडिट करेंगे। कैश दोनों में ही डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन अ बिजनेस, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। क्लियर? देन रिकग्नाइजेशन इन PL में कैसे होगा, डिफर्ड इनकम डेबिट टू PL अकाउंट, और ये तो सीधा डेप्रिसिएशन जाएगा क्योंकि ये असेट है PPE में। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पास्ट कॉस्ट इनकर्ड अगर होगा तो इमीडिएटली PL में जाएगा। ठीक है, और इन पीरियड इन विच कॉस्ट आर रिकग्नाइज, अगर हम लोग पीरियड का कॉस्ट को रिकग्नाइज करना चाहते हैं तो उस केस में तो अदर इनकम में डाल सकते हैं, या तो हम माइनस कर सकते हैं एक्सपेंसेस से। जैसे समझ लो आपने 100 रुपीज़ खर्चा किया, तो आप उसमें से या तो माइनस करके शो कर दो, ठीक है, या तो फिर आप क्या करो, अलग से इनकम दिखा दो। दोनों में आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, यहाँ पे 90 आ रहा है, यहाँ पर भी 90 आ रहा है। ठीक है, तो बात तो एक ही हुई, तो आपके अकॉर्डिंगली आप कैसे भी कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको अकाउंटिंग एंट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी कि गवर्नमेंट ग्रांट की कैसे करते हैं। अब अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो चलो देखते हैं कि स्टडी मैट में अपने AS12 गवर्नमेंट ग्रांट क्या कहता है। तो देखो गाइस, गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट हो सकती है, और अपनी क्या हो सकती है, नेशनल, लोकल, इंटरनेशनल, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, एक जो अपन अपने स्टेट के लिए चूज करते हैं और एक जो अपन सेंट्रल के लिए चूज करते हैं, मतलब CM और PM। क्लियर? यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, ग्रांट क्या क्या होती है, सब्सिडी, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक, इन कैश, काइंड, बेनिफिट्स, कुछ भी हो सकती है, पास्ट फ्यूचर में भी हो सकती है। ठीक है, हम लोग को बस उसको अच्छे से क्या करना है, उसको अच्छे से अकाउंटिंग करना है। तो स्टैंडर्ड किस पे डीलिंग नहीं करता, हम ऑलरेडी डिस्कस की कि चेंज इन प्राइस असिस्टेंस में, ओनरशिप वाले में नहीं करता, ये हम लोग डिस्कस किए थे नोट्स में, है ना? ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट जो होती है वो नॉन मॉनेटरी असेट्स की तरह भी मिल सकती है, जैसे लैंड मिल गया आपको, है ना, ऐसा टाइप का फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड दे दिया आपको, तो कुछ भी हो सकता है। या तो फिर आप उसको फिक्स्ड एसेट की तरह डिस्क्लोज कर सकते हो, जो मैं आपको बताई थी PPE की तरह होगा, जिसको आप माइनस कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था ना, 100 में से 10 माइनस कर दो तो 90 होगा।
है ना, और ट्रीट एज अ डिफर्ड इनकम, जैसे आप 90 यहाँ पे इनकम की तरह शो कर दो। ये दोनों हमने डिस्कस किया था, वही पॉइंट दिया हुआ है। डिस्क्लोजर क्या देने बोला है, ये जो इसमें बोल रहा है कि आपको प्रेजेंटेशन में आपको बताना है कि आप कैसे प्रेजेंट करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कौन सी पॉलिसीज ऑप्ट की हो और किस मेथड से आपको फॉलो करना है। क्लियर ना। अब अपन देखते हैं कि इसमें नेचर किस तरीके का आप लियो, मतलब कौन से नेचर से आप करना चाहते हो वो गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज, वो आपको बताना पड़ेगा। और आपको कंसेशनल रेट, मतलब आपको समझ लो 100 रुपये का सामान था, वो आपको 80 में मिला, मतलब कंसेशनल रेट में मिला है, या आपको गवर्नमेंट फ्री में ही दे दी कोई लैंड को, या रख लो यार उस टाइप से, तो आपको वो बताना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हम लोग के पास पहला क्वेश्चन ये है कि जेड लिमिटेड जो है वो सेटअप किया है अपना एक बिजनेस, जो कि वो बोल रहा है कि मैं बैकवर्ड एरिया में करूँगा। ठीक है, तो पब्लिक स्कीम उनको गवर्नमेंट से मिली हुई है, जिसमें उसको 25% सब्सिडी मिलेगी जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो। ठीक है, जो कंपनी इन्वेस्टमेंट की है वो 100 लाख का है। ठीक है, और सब्सिडी 25 लाख की मिली है। क्लियर। जो अकाउंटेंट है कंपनी का, वो बोल रहा है कि मैं इसको रिवेन्यू की तरह रिकॉग्नाइज करूँगा। ठीक है, तो क्या ये जस्टिफाई है, आपको बताना है। हमारे पास दो मेथड होता है गाइस। फर्स्ट मेथड क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया, ये दोनों मेथड से करेंगे। ठीक है, या तो हम डिडक्ट करेंगे ग्रॉस ब्लॉक से, या तो फिर हम उसको इनकम मानेंगे। ठीक, और ये क्या बोल रहा है, द अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी वुड लाइक टू रिकॉर्ड रिसीट एज अ आइटम ऑफ रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू की तरह रिकॉग्नाइज करूँगा बोल रहा है। एंड रिड्यूस द लॉसेस ऑफ पीएल अकाउंट फॉर द ईयर, और लॉसेस को कमती करूँगा बोल रहा है। ठीक है, तो एक बार आंसर मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले क्या बोलना है अपन को, प्रोविजन का डेफिनेशन ये आपको याद होना चाहिए एकदम आपके दिमाग में लिखने के लिए आंसर, कि गवर्नमेंट ग्रांट जो होती है वो सेक्शन AS 12 में बताया गया है, जो कि रिलेटेड होती है फिक्स्ड एसेट से, जिसको हम डिफर्ड इनकम भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं पीएल में, सिस्टमैटिक और रेशनल बेसिस में। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको बताना है। फिर अपन को क्या मिला है, सबसे पहले तो जो हमारा अकाउंटेंट है वो क्या बोला कि हमको लॉसेस को राइट ऑफ करना है करके, है ना, ये बोला उसने, तो हम वो नहीं करेंगे। ठीक है, हम वो नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम डेप्रिसिएशन की तरह चार्ज करेंगे उसके प्रपोर्शन में, इन प्रपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट को पीएल अकाउंट में। ठीक है, क्रेडिट करते जाएंगे। समझ गए गाइस। तो अकाउंटेंट क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, तो हमको बताना पड़ेगा कि अकाउंटेंट गलत कर रहा है। तो गाइस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हीरो है, हीरो लिमिटेड, वो बिलोंग करती है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से। ठीक है, आप वहाँ के क्या हो, अकाउंटेंट हो। आपने क्या क्या प्रिपेयर किया है, नोट्स। ठीक है, कंपनी क्या की थी, परचेज की थी एक स्पेशल पर्पस मशीन जो कि 50 लाख की थी। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बोली थी 20% मैं दे दूंगी, और ये इसकी लाइफ 5 साल की थी। तो आपको कैलकुलेट करना है गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हम लोग को कैलकुलेट करना रहेगा, तो मैं कैलकुलेट करती हूँ। 50 लाख का आपका 20% आ जाएगा 10 लाख, ये आपको सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट से। ठीक है, तो देखो AS 12 के अकॉर्डिंगली हमारे पास दो मेथड है अकाउंटिंग करने का, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मेथड 1 और मेथड 2। फर्स्ट वाले में क्या करते हैं, डेप्रिसिएबल एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, और सेकंड में उसको इनकम मान के प्रपोर्शनेट बांट देते हैं। ठीक है, तो आपको